तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में दिस इज नॉट टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजी का ये 29th लेक्चर है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन। A topological space is called separable if it contains a countable dense subset। ठीक। तो हमारे पास एक नई डेफिनेशन आ गई कि जिस टोपोलॉजिकल स्पेस के पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा वो सेपरेबल बोलेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जो सेकंड काउंटेबल है, सेकंड काउंटेबल स्पेस के स्पेस भी सेपरेबल होता है। ठीक। वो क्यों होता है कि सेकंड काउंटेबल जो स्पेस है उसके पास उसके पास काउंटेबल काउंटेबल ओपन बेस होता है। और उस काउंटेबल ओपन बेस के हर ओपन बेसिक सेट से अगर एक एक पॉइंट ले लें तो वहां से हमारे पास काउंटेबल डेंस सेट मिल जाता है। ठीक। ये हमने पढ़ रखा है। आज हम बोल रहे हैं तो अगर काउंटेबल डेंस सेट जिस टोपोलॉजिकल स्पेस के पास हो गया वो सेपरेबल हो जाएगा। ओके। तो एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल स्पेस। ये तो बात क्लियर होगी। इसको छोड़ के कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंपल टोपोलॉजिकल स्पेस हो और वो सेपरेबल हो सकता है। ठीक। तो सेपरेबल होने के लिए एक काउंटेबल डेंस सबसेट होना चाहिए। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढना हो इसके लिए तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल? आपको पता है कि कोई भी जो डेंस सेट है उसकी डेफिनेशन है कि क्लोजर ऑफ ए जो वो एक्स आना चाहिए। ठीक। तो इसके लिए सबसे जो लाइव एग्जांपल है स्टूडेंट है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर का जो क्लोजर होता है वो रियल नंबर होता है। और रैशनल नंबर काउंटेबल भी होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि Q सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए काउंटेबल डेंस सेट होता है ऑफ R। यस। ठीक है। यस। अपेक्षा इज ओके ना? यस सर। चलो तो अब हम एक और प्रूफ करने वाले हैं कि एवरी सेपरेबल मीट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। ये आप देखो, यहां से हमने प्रूव कर दिया कि एवरी काउंटेबल सेकंड काउंटेबल स्पेस एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस है हैज सेपरेबल हैज सेकंड काउंटेबल स्पेस इज सेपरेबल स्पेस। अब उल्टा है। क्या एवरी सेपरेबल स्पेस इज सेकंड काउंटेबल? जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो सेपरेबल स्पेस मीट्रिक स्पेस होगा तो पक्का सेकंड काउंटेबल होगा। ठीक। एवरी सेपरेबल टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड काउंटेबल होगा या नहीं होगा उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। बट
अगर वो सेकंड सेपरेबल स्पेस मीट्रिक स्पेस है तो डेफिनेटली वो सेकंड काउंटेबल होगा। तो हमें मीट्रिक स्पेस दिया है, और अगर ये सेपरेबल है मीट्रिक स्पेस, तो क्या होगा इसके पास? एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा। और हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो सेपरेबल मीट्रिक स्पेस है ये सेकंड काउंटेबल है। सेकंड काउंटेबल मतलब इसके पास एक काउंटेबल ओपन बेस होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले हमने एक्स ले लिया, एक्स बी ए सेपरेबल मीट्रिक स्पेस। ओके। और ए ले लिया हमने सेकंड काउंटेबल डेंस सबसेट। ये तो डेफिनेशन ही हो गई सेपरेबल स्पेस की। अगर ये सेपरेबल मीट्रिक स्पेस है तो इसके पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट होगा। तो आप इसको समझने के लिए सिंपल सी बात ये रख लो कि स्टूडेंट एक्स मान लो आर और ए मान लो क्यू। समझने के लिए सिंपल सी बात है कि आर इज सेपरेबल मीट्रिक स्पेस एंड ए जो आपका रैशनल नंबर्स। ठीक। हमें ऐसे लिख नहीं सकते, वो तो एक पर्टिकुलर केस हो जाता है, पर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी कैन कीप इन माइंड कि जो एक्स है वो आपका रियल नंबर है और ए जो है वो क्यू है। ओके। व्हाट वी डू if we consider the open spheres with rational radii centered on all the points of A। अब A के अंदर जो पॉइंट है वो काउंटेबल है। ठीक। और हर पॉइंट के ऊपर हमने क्या बनाया? एक ओपन स्फीयर बना दिया। और ओपन स्फीयर बनाया, उसका रेडियस ले लिया हमने रियल रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं जब रेडियस, हर ओपन स्फीयर का एक रेडियस होगा और अलग अलग रेडियस रखेंगे हम, है ना, तो वो काउंटेबल हो ही जाएगा। वैसे पहले ही पॉइंट ही काउंटेबल है तो रेडियस जो मर्जी होता रहे, पर यहाँ पे रैशनल लिया हुआ रेडियस। ठीक। तो अगर हम इसको अपना वही समझें तो इसका मतलब ये अपना आर है, और ए क्या होगा? ए होगा इसके अंदर जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो अपना ए हो गया। बीच में जो छूटेंगे वो इररेशनल नंबर छूटेंगे। तो हमने क्या किया? हर रैशनल नंबर के ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाया। और रियल लाइन पे ओपन स्फीयर क्या होता है? इंटरवल। गॉट इट? जितने भी रैशनल, आप सोच ही सकते हैं, बना तो कोई नहीं सकता। अब हमें ये पता नहीं रैशनल नंबर्स कितने हैं, तो हर रैशनल नंबर्स के ऊपर हमने एक ओपन इंटरवल बना लिया। ठीक। तो यहाँ उसको ओपन स्फीयर बोल रहे हैं। और उसका जो रेडियस जो है वो रियल रैशनल नंबर है। ओके। then a class of all these open sphere is countable class of open sets। क्यों? क्योंकि जिनका सेंटर लिया हमने, पॉइंटों का जो सेंटर है वो ए के पॉइंट है, और ए के जो अंदर पॉइंट है वो काउंटेबल है, तो इसका मतलब जो ओपन स्फीयर बनेंगे वही काउंटेबल होंगे। ठीक। नाउ हम ये जो क्लास ऑफ ओपन स्फीयर बनी, हमने ये प्रूव करना है कि ये ओपन बेस होगा बस। नाउ वी शो दैट इट इज ओपन बेस। अब ओपन बेस शो करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये एक, इसके पास एक काउंटेबल ओपन बेस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है कि एक एक्स हम ले लेंगे किसी पॉइंट सेट से। सो लेट जी वी एन आर्बिट्रेरी टेरली नॉन एम्प्टी ओपन सेट। ठीक। और एक्स उस जी के अंदर है। ठीक है। तो अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखो, मान लो ये जी जो है वो सेट मान लिया मैंने 1 से लेके 2 तक।
ठीक, ये रैशनल नंबर ले लिया मैंने, एक का जी ले लिया, ये 1 से लेके 2 तक। और इसके अंदर एक्स मान लो मैंने ले लिया √2। √2 की वैल्यू होती है, मैं रियल नंबर रैशनल नंबर ले 1.4142 टाइप, इस तरह से मैंने एक्स ले लिया जी के अंदर। ठीक। सो वी मस्ट फाइंड ओपन स्फीयर इन आर क्लास। अपनी क्लास से, जो क्लास ऊपर हमने ओपन स्फीयर बनाए हैं ए के अंदर, उसमें से एक ना एक ओपन वेयर मिलेगा विच कंटेन्स एक्स एंड इज कंटेन्ड इन जी। अब बताओ, √2 को कंटेन करने वाला एक हमें ओपन स्फीयर मिलना चाहिए इस क्लास से। तो मैंने यहां पे ले लिया ओपन स्फीयर, सेंटर मान लिया मैंने 1.4। 1.4 पे मैंने एक ओपन स्फीयर बना लिया छोटा सा, जिसमें √2 आ गया, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.4142। तो थोड़ा सा इसका रेडियस लेके, तो ये जो मैंने इंटरवल ले लिया ये वाला, तो ये √2 को कंटेन कर रहा है। और साथ में क्या बोला, विच कंटेन्स एक्स, एक्स को कंटेन है, एंड इज कंटेन्ड इन जी। तो डेफिनेटली ये वाला जो इंटरवल है, ओपन स्फीयर है, ये 1,2 के अंदर कंटेन्ड हो ही रहा है। ठीक। लेट एस आर एस ऑफ एक्स ऑफ आर वी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स। अब ये जो √2 है, √2 पे हमने एक ओपन स्फीयर बना लिया, रेडियस ले लिया और √2 पे एक ओपन स्फीयर बना लिया हमने। ठीक। तो उसके बाद वी एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन एक्स एंड कंटेन्ड इन जी। ठीक है, पहले हमने ये 1.4 के ऊपर हमने ओपन स्फीयर बनाया, लिया था क्लास से, उसके अंदर ये कंटेन हो रहा था। अब √2 के ऊपर हमने एक ओपन स्फीयर बना लिया, और वो डेफिनेटली 1 और 2 के अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक। रेडियस छोटा रखेंगे क्योंकि हर रेडियस के लिए तो रेडियस एडजस्ट किया जा सकता है। ओके। सो अंडर रूट, दिस इज open sphere center at x, we an open sphere contained in G, and consider concentric open sphere। एक ओपन स्फीयर और बना लिया, सेंटर वही रखा लेकिन रेडियस इसका 1/3 कर दिया। तो √2 के अंदर जो अपना √2 था, √2 का अगर रेडियस हमने मान लो 3 रखा था, 3 रेडियस का मतलब हुआ √3 माइनस करेंगे और √3, ये हुआ रेडियस 3। ठीक। और तो अब रेडियस 1/3 कर दिया, तो -1, ये 1/3 हो गया। ठीक, समझने के लिए। ठीक है, तो इतना बड़ा तो नहीं लेंगे, लेकिन बहुत हमें 3 बहुत बड़ा ले लिया मैंने, पर छोटा सा लेंगे। और इसका मतलब ये है कि हमने उसको और छोटा कर दिया नाउ। क्योंकि अगर मैं ये लूंगा तो फिर मेरे को ये जो 1.2 जी लिया, मेरे को और बड़ा लेना पड़ेगा। तो मैं इसको 0 to 20 कर लेता हूँ, फिर तो अंदर रहेगा रहेगा। ठीक, 1/3 कर लिया। सिंस ए इज डेंस, ए आपका डेंस है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट इन ए। ए हमने क्या माना है, रैशनल नंबर्स माना है। ठीक। तो एक अद्धा पॉइंट तो एक रैशनल नंबर होगा ही होगा, विच इज इन 1/3 इन द ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स एंड रेडियस 1/3। तो ये जो 1/3 बनाया हमने, ये वाला 1/3, इसके अंदर एक ना एक पॉइंट तो होगा ही होगा रैशनल नंबर, कोई ना कोई रैशनल नंबर तो इनके बीच में होगा ही होगा। ठीक। लेट R1 बी द रैशनल नंबर सच दैट R/3
और 2r/3 के बीच में एक r1 ले लिया हमने, दोनों के बीच में एक 2/3 और एक 1/3 के बीच में। ठीक, इसका मतलब ये आपका 1/3 था, तो इसका अपने 2/3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1/3 और 1/3 से बड़ा हुआ, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में हो गया √2 से लेके -2, ये √2 + 1, ये हो गया इसका r1। दिस इज 2 इज r1। ठीक, 2r1 और इसके बीच में ये ये अपना 2/3 ऑफ हुआ गया और ये 1/3 हुआ, इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में एक और रेडियस एग्जिस्ट करा r1। ठीक, वी कंक्लूड द प्रूफ बाय ऑब्जर्विंग दैट x जो होगा उस ओपन स्फीयर के अंदर होगा, जो इसके अंदर एक जो रेडियस रैशनल नंबर्स होगा a का, जो पॉइंट होगा कैपिटल A का, उसके ऊपर जो ओपन स्फीयर बनेगा उसके अंदर x होगा। तो x हमने √2 माना था स्टूडेंट, √2 के पास यहाँ पे ये 1.4 ही हो गया, यू कैन से 1.4 जो है वो a का रैशनल नंबर है, a का पॉइंट होगा। और ये जो ओपन स्फीयर है a के ऊपर, उसके अंदर √2 होगा, और ये वाला जो होगा वो डेफिनेटली जो अपना √2 का हमने जो ओपन स्फीयर बनाया है, जैसे ये बनाया है, इसके अंदर होगा। और ये सारा का सारा क्या है, जी के अंदर है। जी हमने 10 to 20 ले लो, बड़ा ले लो। ठीक, तो यही प्रूव करना था। कहाँ से शुरू करा था हमने कि एक हमें जी से हमने एक पॉइंट लिया, यहां से शुरू करा, एक पॉइंट लिया था जी, जी में। उस पॉइंट के लिए हमें इस क्लास में से ये मिला, क्लास जो है, जो क्लास हमने ओपन स्फीयर की बनाई है, सेंटर एट द पॉइंट्स ऑफ सेट ए, ए के पॉइंटों के वहां मिला, वो उसके अंदर है, और ये वाला किसके अंदर है, जी के अंदर है। ठीक, फर्क इतने करा कि रेडियस हमने छोटा कर दिया, उसका आर था तो इसका वो आर का 1/3 और 2/3 के बीच में रेडियस है। सो इट मीन दैट ये जो अपना क्लास बनी वो दैट इज ओपन बेस होगा। और ये ओपन बेस जो है, काउंटेबल तो पहले ही था, ये तो काउंटेबल ही था, जस्ट उसको ओपन बेस प्रूव करना था, तो ओपन बेस की हमने ये थ्योरम पढ़ी है। मैं फिर भी आपको ओपन बेस की डेफिनेशन बता देता हूँ। ये देखो, ओपन बेस का हमने ये वाला रिजल्ट लगाया। ये ओपन बेस का हमने, ये देखो ओपन बेस में हमने यहाँ पे if G is arbitrary non-empty open set and X is a point in G, then there exists a point a set B in the open base such that X उसको बिलोंग करे और वो सेट G के अंदर होना चाहिए। तो सेम लाइन पे यहाँ पे इस X के लिए हमें ये वाला सेट मिला, ओपन स्फीयर सेंटर एट ए विद रेडियस r1, जो इस जी के अंदर है। सो दैट्स वाई ये जो ए सेट लिया था इट इज ओपन बेस। बोलिए भाई, क्लियर है ये चीज? यस अपेक्षा, पूजा, अभिषेक, इस ओके? यस यस सर। सर। यस सर। चलो ठीक है, अब हम एक नई चीज सीखेंगे। अब देखो इसका हम डिस्कशन देखिए। स्टूडेंट, हमारे पास इक्विलिडियन प्लेन है, इक्विलिडियन प्लेन जिसको बोलते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन को हम इक्विलिडियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है।
पता है सबको? जैसे एक्स वाई प्लेन है, इसको इक्विलिडियन प्लेन बोलते हैं हम। और नॉन इक्विलिडियन कौन सा प्लेन होता, कोई बताएगा? नॉन इक्विलिडियन स्पेस। जैसे हमारा हमारे पास ना ग्लोब होता है, ग्लोब है ना, या स्फेरिकल, वो नॉन इक्विलिडियन हो गया। ठीक है। जहां पे हमारा एक प्लेन के ऊपर काम कर रहे हैं तो इक्विलिडियन, और अगर हम एक स्फीयर के ऊपर काम करें, जैसे ग्लोब होता है, तो दैट इज नॉन नॉन इक्विलिडियन। तो एनी हाउ, सो देखो, इन ऑर्डर टू फॉर्म द simplest intuitive picture of our concept, we give a brief discussion in rectangles and strips in the Euclidean space R square. R square means xy plane. तो यहां पे देखो हमने क्या किया, if a1 comma b1 and a2 comma b2 are the open are bounded open intervals। ठीक। तो आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे, ये ओपन इंटरवल है। ये A1 पे लिया यहाँ पे, और ये अपना B1 लिया। ठीक। और उसी तरह से A2 इसने X2 एक्सिस पे लिया, और B2। इंटरवल तो इतने इतने ही होंगे स्टूडेंट, इंटरवल तो यही होते हैं। ये ऊपर को क्या बनाया इसने, ये तो स्ट्रिप बनाई इसने। क्या बनाई? स्ट्रिप। इसकी बात बाद में करते हैं। जस्ट दो इंटरवल लिए, फिर देयर प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट करना है अगर, तो पता है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है करने। अब ऑब्वियस है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो, ए में एक और दो पॉइंट है, और बी में मेरे पास 3 और 4 है, और मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी निकालो, तो बड़ा इजीली निकाल लेंगे। 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। गॉट इट? क्योंकि इसमें पॉइंट्स कितने आपके, फनाइट पॉइंट्स हैं, दो चार पॉइंट है। अब आप खुद ही सोचो, इस इंटरवल ए क्रॉस ए इंटरवल, जो अपना इंटरवल है A1 to B1, इसके अंदर कितने पॉइंट होंगे, कितने रियल नंबर्स होंगे? इनफिनाइट मैनी। ठीक। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाया हमने, ये देखो। इसके अंदर कौन से पॉइंट आएंगे? ये वाला पॉइंट आएगा स्टूडेंट, मैं इसको रेड कलर से करता हूँ, ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला रीजन आएगा। वो पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स आएंगे जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो ए और बी के बीच में भी होंगे, ए और बी के बीच में भी होंगे, और A1 B1 के बीच में भी होंगे, और A2 और B2 के बीच में भी होंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन रेड कलर की मैं बना रहा हूं ये बीच में, दिस विल बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ओपन इंटरवल A1 B1 और A2 B2 में। सो X1 X2, तो X1 कहाँ लाई करेगा? A1 और B1 के बीच में, और साथ में I2 भी है, तो A2 और B2 के बीच में भी। ठीक है। तो यही वाला जो पोर्शन होगा वो ही इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड इज कॉल्ड ए ओपन रेक्टेंगल इन आर स्क्वायर। ये ओपन इंट रेक्टेंगल बना स्टूडेंट, दिस पोर्शन इज ओपन रेक्टेंगल। तो ये जो लिखा, दिस इज ओपन रेक्टेंगल। A1 B1 ओपन इंटरवल A1 B1 क्रॉस A2 B2, दिस इज ओपन इंटरवल रेक्टेंगल। ठीक, इन आर स्क्वायर। तो जहां पे हमने ओपन, अब देखो, जब ओपन स्ट्रिप बनाई है तो यहाँ पे मैंने जो बाउंड्री बनाई है, स्ट्रिप्स बनाई है, वो डॉटेड बनाई है, क्योंकि ओपन है। A1 और B1 इंक्लूडेड नहीं है, A2 B2 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये इनकी दोनों की जो बाउंड्री बनाई स्ट्रिप की, वो क्या है? डॉटेड है। ठीक। तो सेम, अगर हम क्लोज ले लेते, क्लोज इंटरवल ले लेते यहाँ पे A1 क्लोज इंटरवल B1, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बाउंड्री को डार्क कर देते, तो डॉटेड नहीं बनाते इसको।
तो यही लिखा है इसने कि ए क्लोज रेक्टेंगल इज डिफाइंड सिमिलरली एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू क्लोज इंटरवल्स। ठीक, तो ऐसे जैसे ओपन बनाया वैसे हम क्लोज भी बना लेते। तो इसमें देखो फिगर में भी शो करा, ये ऊपर से लेके नीचे तक जो स्ट्रिप है वो A1, B1 क्रॉस आर है, पूरा रियल नंबर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट है। और ये वाला आर और ओपन इंटरवल A2, B2 का क्रॉस है। और इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो ये लिखा, देखो ये लिखा हुआ है, दिस इज रेक्टेंगल। तो इस तरह से क्लोज इंटरवल क्लोज रेक्टेंगल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। So it is easy to prove that a class of all the open rectangles is open base for Euclidean plane। देखो एक नई चीज बोल दी इसने कि अपना ये जो इक्विलिडियन स्पेस है R×R, इसके लिए ये जो A1, V1 क्रॉस A2, B2, इस तरह के कितने ओपन इंटरवल्स बनेंगे स्टूडेंट्स? वो सारे के सारे ओपन इंटरवल जो होंगे उनसे हम जब क्रॉस निकालेंगे तो ओपन रेक्टेंगल बन जाएंगे। जितने रेक्टेंगल बनेंगे वो सारे के सारे इस इक्विलिडियन स्पेस के लिए ओपन बेस का काम करेंगे। जैसे ये रेक्टेंगल ये बन गया ना स्टूडेंट, एक ये बन गया, एक ये बन गया, फिर एक और बन जाएगा जब हम दूसरा इंटरवल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे अगर लेंगे तो एक रेक्टेंगल आपका यहाँ बन जाएगा। तो हम जब देखेंगे तो छोटे छोटे पूरा का पूरा जो आपका X2 प्लेन है वो सारा का सारा इधर भी बनेंगे, इधर भी बनेंगे। छोटे छोटे रेक्टेंगल से पूरा इक्विलिडियन जो आपका XY प्लेन है वो कवर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो ओपन रेक्टेंगल्स बनेंगे, दे फ्रेम ओपन बेस फॉर द इक्विलिडियन स्पेस। Now observe that each open rectangle is in intersection of two open strips in the following sense। ये ऊपर डिस्कस कर लिया हमने। ये इंटरसेक्शन R1, A1, B1 क्रॉस आर, ये आपकी स्ट्रिप हो गई ऊपर से नीचे नीचे तक, ये वाली। ठीक, और दूसरी ये हो गई, ये ओपन स्ट्रिप्स हो गई, ओपन स्ट्रिप इन R×R या R square simply। If we use closed interval here, we get what we call closed strips। इसी तरह से हम क्लोज स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। और ये देखो, ये ओपन रेक्टेंगल है, ये किसके इक्वल आ रहा है? ओपन स्ट्रिप्स की इंटरसेक्शन में लिखा जा रहा है। ठीक, ये ओपन स्ट्रिप है, ये ओपन स्ट्रिप है, दोनों का इंटरसेक्शन है। So, since every open strip in R square is clearly an open set, the class of all open strips is a class of open sets whose finite intersection form a open base, namely the open base composed of open strips and open rectangles, empty set and full स्पेस R स्क्वेयर। तो ये ओपन बेस में क्या क्या आएगा? एक फुल स्पेस आ गया R×R, एक फाई आएगा, फिर ओपन रेक्टेंगल्स आएंगे, ओपन स्ट्रिप्स आएंगी। सो दे फॉर्म ओपन बेस फॉर इट। ठीक है, तो उसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन है। सो इट इज ओपन सब बेस। Let X be a topological space. This is a definition of open subbase। तो एक n open subbase is a class of open subsets of X whose finite intersection form a open base। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया कि उनकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो क्या बनाएगी? ओपन बेस बनाएगी। तो जो अपना ओपन सब बेस बोला इज ए क्लास ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स।
whose finite intersection form an open base, तो उससे वो सारे कवर भी होना चाहिए। ये तो ठीक है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन से होना चाहिए, लेकिन ओपन बेस तो होना ही चाहिए। ओपन बेस में, ओपन बेस जो है वो सारे टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे पॉइंट्स के जनरेट करेगा, या मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन बेस के सेट्स में लिखे जाते हैं। सो दिस ओपन बेस इज कॉल्ड ओपन बेस जनरेटेड बाय ओपन सब बेस, और ये सब बेस से एक ओपन बेस बनेगा। इसको हम कल इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ा डिटेल में, तब ज़्यादा क्लियर होगा ये। वैसे तो यहीं से बात क्लियर हो गई है। ये जो इसने ओपन, ये जो इसने रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल इज इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन स्ट्रिप्स, और मतलब स्ट्रिप्स मीन्स ओपन सेट्स। तो ये ओपन सेट है, ये भी ओपन है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करके एक ओपन रेक्टेंगल बना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा इसको आप देखो, कोई इसमें आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है तो हम